वेलकम टू सेव विजडम चैनल। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी चैप्टर नंबर 4 क्या बोलता है, क्या बताता है। ओके, सो लेट्स गो थ्रू इट। सो चैप्टर नंबर 4 इज ऑल अबाउट रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, सो रिस्क असेसमेंट, रिस्क को कैसे असेस किया जाए और इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है वो इस चैप्टर में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहला आता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होता है, इधर डेफिनेशन दिया गया है। ऑडिट रिस्क मीन्स द रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मटेरियली मिसस्टेटेड है, बट ऑडिटर क्या किया, इनअप्रोप्रिएट गलत ओपिनियन दे दिया उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, सो उसी को बोला जाता है ऑडिट रिस्क। ओके, ऑडिट रिस्क को एक फॉर्मूला में भी बताया जा सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है प्लस डिटेक्शन रिस्क। सो डिटेक्शन रिस्क प्लस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाता है ऑडिट रिस्क। इसी को याद रखना। ओके, इसको याद रखना, ये वाला फॉर्मूला को याद रखना कभी भी। ओके, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनटू डिटेक्शन रिस्क। ओके, नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बेसिकली उसके अंदर क्या क्या आता है, इनहेरेंट रिस्क आता है, कंट्रोल रिस्क आता है। ओके, सो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क क्या है। ओके, सबसे पहला इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, देर इज ऑलवेज अ रिस्क दैट बिफोर कंसिडरिंग एनी एग्जिस्टेंस, मतलब हम लोग ऑडिट करने से ही पहले ही कोई ना कोई रिस्क होगा उस बैलेंसेस में, उस ट्रांजैक्शंस में। ओके, उसी को बोला जाता है इनहेरेंट रिस्क, जो वो रिस्क होना ही है। ओके, एंड कंट्रोल रिस्क मतलब जब प्रॉपरली आपने कंट्रोल्स नहीं लगाए तब जो रिस्क आता है उसको बोला जाता है कंट्रोल रिस्क। ओके, बेसिकली ये कंट्रोल रिस्क आता है अजर्शंस में कंट्रोल रिस्क मोस्टली डेवलप होता है। ओके, control risk is a risk that internal control existing and operating in an entity would not be efficient enough to stop from happening or find and then rectify in an appropriate time any material misstatement। okay, सो विद इन टाइमली हम लोग कोई रिस्क को नहीं ढूंढ रहे। ओके, कंट्रोल्स लगाया तो है बट वो कंट्रोल्स हमें उसका यूज नहीं हो रहा, वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहा। ओके, उस उस कारण रिस्क आता है, उस कारण मटेरियली मिसस्टेटेड होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसी को बोला जाता है व्हाट, कंट्रोल रिस्क। ओके, so in a way it can be said that there exists an inverse relation between control risk and efficiency of internal control of an entity। मतलब क्या है, इंटरनल कंट्रोल का एफिशिएंसी अच्छा है। ओके, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तब क्या होगा, कंट्रोल रिस्क कम हो गया, कम होगा ना। सो इसी को बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। आपका इंटरनल कंट्रोल का एफिशिएंसी कम है तभी क्या होगा, कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा। ओके, इजी। नाउ सो मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या, मिसस्टेटमेंट बेसिकली आपको मालूम होगा, मिसस्टेटमेंट मतलब कोई वेरिएशन, कोई डिफरेंसेस। ओके, ट्रांजैक्शंस या बैलेंसेस में ओके ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको बोला जाता है मिसस्टेटमेंट। ओके, नाउ असेसमेंट ऑफ रिस्क मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ओके, रिस्क को असेस कैसे करते हैं। ओके, सो असेस विथ द जजमेंट हमें करना पड़ता है। ओके, the assessment of risk is based on audit procedures to obtain information necessary for that purpose and evidence obtained throughout the audit। जो ऑडिट से हमें, ऑडिट करते वक्त हमें जो एविडेंस मिला उसके अकॉर्डिंग ही हम रिस्क को एसेस कर सकते हैं। बट एसेसमेंट ऑफ रिस्क कभी भी प्रोफेशनल जजमेंट से ही किया जाता है रैदर देन अ मैटर ऑफ केपेबल ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट। कोई प्रिसाइज मेजरमेंट से तो हम कर नहीं सकते, बट प्रोफेशनल जजमेंट से हम एसेस कर सकते हैं रिस्क की कितना हो सकता है, कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है। ओके, क्या इम्पैक्ट हो सकता है उस रिस्क का। ओके, ये चेक कर सकते हैं। अभी ऑडिट रिस्क में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता। ओके, सबसे पहला आता है ऑडिट रिस्क डज नॉट इंक्लूड द रिस्क दैट द ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड व्हेन दे आर नॉट। मतलब क्या, ऑडिट रिस्क इसको नहीं बोला जाता, किसको,
जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड नहीं है, गलत नहीं है, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है, बट ऑडिटर का ओपिनियन गलत है, सो उसको ऑडिट रिस्क नहीं बोला जाता। सेकेंड, इट डज नॉट रिफर टू द ऑडिटर्स बिजनेस। ऑडिटर का बिजनेस, ऑडिटर एज एन ऑडिटर मेरा बिजनेस रिस्क क्या क्या है, मेरे को क्या क्या लिटिगेशन करना पड़ेगा, कितना कॉस्ट होगा, कितना एनर्जी जाएगा, इसको भी ऑडिट रिस्क नहीं बोला जाता। ओके, नाउ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट 2 लेवल्स। ओके, 2 लेवल का मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ओके, पूरा ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता है, या फिर असर्शन लेवल में, मतलब एक सर्टेन ग्रुप ऑफ बैलेंसेस में, सर्टेन ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस में, वहां पर आपको मटेरियल मिसस्टेटेड दिखाया जा सकता है। ओके, components of risk of material misstatement। ओके, components रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का components क्या क्या दो है, इनहेरेंट रिस्क है एंड कंट्रोल रिस्क है। ओके, इनहेरेंट रिस्क जो बेसिकली ऑलरेडी होता है वो रिस्क, ओके, उसके अंदर, सो टेक्नोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स माइट मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अब्सोल्यूट। ओके, मतलब टेक्नोलॉजी के अपडेशन के कारण कोई प्रोडक्ट्स हो सकता है कि वो खराब हो। ओके, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करे उसके वजह से हमारा प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो, ऐसे बिजनेस में हमारा प्रोडक्ट एब्सोल्यूट हो गया, ओके, और रेलेवेंट ही ना हो। ओके, सो इसमें क्या हमारी गलती है, वो इनहेरेंट रिस्क है, वो होना ही है। ओके, सो इनहेरेंट रिस्क। Control risk. Control risk is a function of the effectiveness of design, implementation and maintenance of internal control by management. Okay, control risk बेसिकली जो बताया गया था आपको, जो कंट्रोल के वजह से, जो मैनेजमेंट कंट्रोल किया है, जो डिज़ाइन किया, इम्प्लीमेंट किया, बट उसका इफेक्टिवनेस वो ऑपरेट प्रॉपरली नहीं कर रहा, उसी को बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। ओके, ऑडिटर एसेस कंट्रोल रिस्क एज रिलाई और नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल्स। मतलब ऑडिटर चाहे तो वो कंट्रोल्स को के ऊपर रिलाई कर सकते या फिर नहीं रिलाई भी कर सकते, बट कैसे, कौन से वक्त में। ओके, अ कंट्रोल एनवायरनमेंट that supports the prevention and detection and correction of material misstatement allows greater confidence in the reliability of internal control and audit evidence generated within the entity। A control environment that supports, okay, एक ऐसा environment है, हम जिसका ऑडिट कर रहे हैं, उस ऑडिट में, उस कंपनी में कंट्रोल एनवायरनमेंट एकदम अच्छा है, जहाँ कंट्रोल प्रिवेंट भी कर रहा है, डिटेक्ट भी कर रहा है, करेक्ट भी कर रहा है। ओके, सो उससे क्या होगा, उससे ऑडिटर के पास एक कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, एंड वो ज़्यादा ऑडिट एविडेंस वहाँ से गैदर करने का कोशिश करेगा। ओके, हाउएवर इसका ये मतलब नहीं कि इफेक्टिव, मतलब जो भी कंट्रोल्स है, इफ कंट्रोल्स प्रॉपर लगाया गया है, कंट्रोल है, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो कंट्रोल्स इफेक्टिव भी है कि नहीं, प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, now we therefore test the operating effectiveness of controls over significant class of transactions। so हम टेस्ट करते हैं कंट्रोल्स को किसके ऊपर, स्कॉट्स के ऊपर। स्कॉट्स मतलब सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर हम लोग पहले चेक करते हैं, और इनसिग्निफिकेंट रहेगा तो उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग टेस्ट कंट्रोल सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर करते हैं। ओके, इवेल्युएशंस ऑफ द रिलेटेड आईटी प्रोसेस, इवेल्युएट करते हैं आईटी प्रोसेस कैसे चलता है। ओके, टेस्टिंग अप्रोच ओवर स्कॉट्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, अप्रोच किया जाता है, डिस्क्लोजर्स चेक करते हैं। ओके, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ऑपरेट जो कंट्रोल से वो ऑपरेट कर रहा है कि नहीं इफेक्टिवली। ओके, एंड जो एंटिटी है उसके हिसाब से तो वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, ये हम चेक करते हैं। Control risk assessment when control deficiency are identified। Okay, so when auditor identifies deficiency and report on internal control, so auditor को कुछ ऐसा मिला कि जो internal control से वो proper नहीं है, then वो क्या कर सकते, he determines the significant financial statement assertions। वो assertions को चेक कर सकते, जो भी significant है financial assertions वो चेक कर सकता है। ओके, जो
अफेक्ट हो गया हो उस कंट्रोल्स के वजह से, उस डिफिशियंसी कंट्रोल्स के वजह से, ओके, वो चेक कर सकता है। If auditor determines that they support or rely on controls, okay, ऑडिटर चेक किया, ओके, कोई एविडेंस, कोई असर्शन ढूंढा, ओके, बट उसको ये मालूम पड़ा कि वो असर्शन दूसरा कंट्रोल्स में भी डिपेंड है, ओके, अनदर कंट्रोल के ऊपर भी, अदर कंट्रोल्स के ऊपर भी डिपेंड है, देन ही कैन रिलाई ऑन कंट्रोल्स रिस्क असेसमेंट, और इफ कंपनसेटिंग जो वो कंट्रोल को कंपनसेट कर रहा है, ओके, और इफ कंपनसेटिंग कंट्रोल्स आर आइडेंटिफाइड, टेस्टेड एंड इवेल्युएटेड टू बी इफेक्टिव, उसको लग रहा है जो कंपनसेटेड कंट्रोल्स है वो प्रॉपर है, इफेक्टिव है, ओके, देन ही कैन रिलाई ऑन कंट्रोल्स, ओके, ऑडिटर कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं ऑन कंट्रोल्स, एंड इट वुड बी अप्रोप्रिएट, ओके, अदरवाइज ओके, अदरवाइज वी चेंज आर कंट्रोल रिस्क असेसमेंट टू नो रिलाई ऑन कंट्रोल्स, अदरवाइज मतलब जो दूसरा कंट्रोल्स भी लगा है वो भी प्रॉपर नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है, देन वो चाहे तो वो उसके ऊपर कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता, ओके। कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके, तो ये क्या है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला ने हमने देखा क्या है, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या, ऑडिट रिस्क का मतलब है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, ओके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, बट इधर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, जो इनहेरेंट रिस्क है, जो पहले से रिस्क है वो, एंड जो कंट्रोल रिलेटेड, जो कंट्रोल के वजह से जो रिस्क आ रहा है, दैट, ओके, सो ऑडिट रिस्क एज आई सेड क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क, बट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, सो ऑडिट रिस्क बेसिकली इट मीन्स इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, ओके। सो ऑडिट रिस्क में ये तीन कंपोनेंट्स आ जाता है, सो वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहला डिटेक्शन रिस्क, ओके, डिटेक्ट करना, ओके, द रिस्क दैट द प्रोसीजर्स, जो ऑडिटर ने प्रोसीजर लगाया है, ओके, उसके प्रोसीजर लगाने के बाद भी वो मटेरियल रिस्क को देख नहीं पा रहा, ओके, मटेरियल रिस्क को, मटेरियल मिसस्टेटमेंट को चेक नहीं कर पा रहा, उसको ही बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क, ओके। इनहेरेंट वेट, ओके, एंड इनहेरेंट रिस्क आपको मालूम है, इनहेरेंट जो इनहेरेंट मतलब ऑलरेडी हो चुका है उसको बोलते हैं, एंड कंट्रोल रिस्क ऑलरेडी पड़ चुका है, ओके, सो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, ओके। नाउ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ओके, हमें रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को चेक करना है, असेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, कैसे, ऐसे 315 के अंदर आता है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, क्या बोल रहा है, कैसे एसेस, रिस्क को एसेस कैसे किया जाए, एंटिटी को अंडरस्टैंड करके, ओके, एंटिटी का एनवायरनमेंट को जानकर, ओके, देन ओनली वी कैन असेस द रिस्क, ओके। आइडेंटिफाइंग एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, सो हम आइडेंटिफाई एंड असेस करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल में, ओके, प्लस अजर्शंस लेवल में, ओके। For the purpose of identifying and assessing the risk of material misstatement, the auditor क्या क्या कर सकते हैं, ओके, ऑडिटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंटिटी कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, ओके, जो आइडेंटिफाइड रिस्क है, जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड किया गया रिस्क है, उसको एसेस कर सकते हैं, relate the identified risk to what can go wrong at the assertion level, so जो identified risk है उसके वजह से जो assertion level में क्या क्या रिस्क आ सकता है, ओके, एंड कंसिडर द लाइकलीहुड ऑफ द मिसस्टेटमेंट, ओके, जो भी हमने आइडेंटिफाई किया उसके थ्रू
क्या इम्पैक्ट होगा, कितना मिसस्टेटेड होगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो हमें चेक करना चाहिए। ओके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ओके, the audit procedures performed to obtain an understanding of the entity। okay, अंडरस्टैंड क्यों करते हैं, रिस्क को जानने के लिए। सो एंटिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए या एनवायरनमेंट को जानने के लिए, उसका इंटरनल कंट्रोल कैसा है। ओके, ताकि हमें पता चले, एसेस एसेस कर सके कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटेड कितना है फ्रॉड या एरर के वजह से। ओके, उसी को बोला जाता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ओके, नाउ risk assessment procedure a basis for the identification and assessment of risk of material misstatement at the financial statement and assertion level। बेसिकली यही बोल रहा है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हमें आइडेंटिफाई होता है या एसेस किया जाता है रिस्क, कितना रिस्क है। ओके, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना रिस्क है। ओके, असर्शंस लेवल में कितना रिस्क है वो हमें पता चल जाता है। ओके, information obtained by performing risk assessment procedure used as audit evidence। so जो भी risk assessment procedure करने से हमें जो information मिलता है, क्या उसको audit evidence use किया जा सकता है? yes, it can be used as an audit evidence। information obtained by performing risk assessment procedures and related activities may be used by the auditor as audit evidence to support assessment of the risk of material misstatement। okay, सो उसको एविडेंस के तरह यूज किया जा सकता है। ओके, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को, द रिस्क टू बी असेस इंक्लूड बोथ। हमें रिस्क दोनों तरीके का चेक करना चाहिए। ओके, एज एन ऑडिटर हमें दोनों तरीके का रिस्क चेक करना चाहिए, फ्रॉड के थ्रू भी, एरर के थ्रू भी। ओके, सो ऐसे 240 के अंदर आ जाता है, जो चैप्टर 5 में हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। ओके, नाउ व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या क्या इंक्लूड होता है। सो इंक्वायरीज, हम इंक्वायरीज कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले इंक्वायरीज। सो मैनेजमेंट का इंक्वायरीज कर सकते हैं, एंड अदर्स जो थर्ड पार्टी या फिर गवर्नेंस है उनसे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है, उसका आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, so inquiries directed towards those charged with governance। those charged with governance को इंक्वायर करेगा तो हमें क्या पता चलेगा, हमें उनका एनवायरनमेंट, उस कंपनी कैसे काम कर रहा है। ओके, वो हमें मालूम पड़ जाएगा। ओके, ऑडिट पर्सनल, इंटरनल ऑडिट पर्सनल से हम इंक्वायरी करेगा तो हमें क्या मालूम पड़ेगा, इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स मालूम पड़ेगा, उन्होंने क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई किया वो हमें मालूम पड़ जाएगा। ओके, एंड जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसका डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर था कि नहीं, वो हमें मालूम पड़ जाएगा। ओके, इंक्वायरी करते वक्त एम्प्लॉयज से इंक्वायरी करते वक्त, ओके, हमें क्या मालूम पड़ेगा, हमें मालूम पड़ जाएगा जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है उसका पीछे क्या है रीज़न। ओके, वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन कैसे किया गया है। ओके, अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे चूज़ किया गया है, ये हमें मालूम पड़ जाएगा। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इन हाउस लीगल काउंसिल, इन हाउस जो कंपनी के अंदर ही जो लीगल काउंसिल है। ओके, सो उनसे आप बातचीत करोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या लीगल मैटर्स चल रहा है, कितना लिटिगेशन चल रहा है, क्या क्या फ्रॉड हो रहा है, क्या सस्पेक्टेड फ्रॉड है, कितना सेल्स है, कितना वारंटीज है, कितना अरेंजमेंट्स है, कितना ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर, ये सब आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, आप सेल्स पर्सनल से इंक्वायरी करेगा तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे है, सेल्स का ट्रेंड क्या है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, कस्टमर से अरेंजमेंट्स कैसे किया गया है इस कंपनी ने। ओके, आप रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से आप इंक्वायरी करेगा तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि कैसा ऑपरेट कर रहा है, कैसा रिस्क को रेगुलेट किया जा रहा है। ओके, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, जो आईटी सिस्टम पर्सनल है उनसे आप बातचीत करेगा तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसका सिस्टम या कंट्रोल फेलियर कैसे हो सकता है, उसका सिस्टम चेंजेस क्या है। ओके, ये आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, सो इंक्वायरी इज अ मस्ट। ओके, इंक्वायरी तो करना ही चाहिए एज एन ऑडिटर। ओके, नाउ कम्स द सेकंड मेन प्रोसीजर, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर। ओके, सो एनालिटिकल प्रोसीजर बेसिकली मतलब फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा को मिलाकर आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो। ओके, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ओके, बट सो बेसिकली
इसी को उसको हम चेक कर सकते हैं कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं, अप्रोक्सीमेट है कि नहीं। ओके, जो भी हम हमारा हमारा पास जो भी डेटा मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेट है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। बट एनालिटिकल प्रोसीजर करते वक्त हमें डेटा में हमें बहुत हमें डेटास में बहुत हमें चेक करना चाहिए। ओके, बहुत हमें रिसर्च करना चाहिए। ओके, उसके बाद ही हम एनालिटिकल प्रोसीजर प्रॉपरली कर पाएंगे। ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है वो एनालिटिकल प्रोसीजर से हमें इजीली मिल जाएगा। ओके, और इवेंट्स एंड अमाउंट्स, रेशियोज, ट्रेंड्स जो अलग है, ट्रेंड्स हो रहा है बट एक वक्त के लिए अलग ट्रेंड दिखा रहा है, देन हमें मालूम पड़ जाएगा एंड वहाँ पर हम ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोकस करके हम ऑडिट कर सकते हैं। ओके, दैट माइट इंडिकेट मैटर्स दैट हैव ऑडिट इम्प्लीकेशंस। ओके, एंड द लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना काम कैसे चल रहा है, एंड इंस्पेक्शन। सो ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन में सपोर्ट इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स एंड may also provide information about the entity and its environment. Okay. नाउ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। ओके, रिस्क असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, आपको सबसे पहला अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एंटिटी को। ओके, आप जिस कंपनी को ऑडिट कर रहे हो उस कंपनी को जानना पड़ेगा। बट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है? ओके, it's a continuous process, dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. ऑडिट करते वक्त जो जो नया नया इन्फॉर्मेशन आएगा उसके हिसाब से आपको आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा उस कंपनी के ऊपर। ओके, द अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, जो भी हमें जो नॉलेज मिल रहा है ओके उस कंपनी के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, मटेरियलिटी चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम मटेरियलिटी को फ्रेमवर्क कर सकते हैं, मटेरियलिटी का लेवल रख सकते हैं। ओके, कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएटनेस एंड सिलेक्शन ऑफ, हम चेक कर सकते हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। ओके, डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, जो एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर करते हुए वो हम प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं, प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेशल एरियाज जहाँ हमें ज़्यादा ऑडिट करना चाहिए। ओके, ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। ओके, वहाँ हमें ज़्यादा चेक करना चाहिए। एंड इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिट एविडेंस है उसको इवेल्युएट बाय सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। ओके, the required understanding of the entity and its environment including the entity's internal control. So सिर्फ entity environment या entity को जानने से कुछ नहीं होगा, entity का internal control भी हमें जानना पड़ेगा। ओके, सो ऑडिटर कहाँ से अंडरस्टैंड कर सकता है उसका इंटरनल कंट्रोल्स एंड ऑल दैट। सबसे पहले इंडस्ट्री को चेक कर सकते हैं, रेगुलेशन एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या वो चेक कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेक कर सकते हैं, ऑपरेट कैसा हो रहा है, एंटिटी ऑपरेट कैसे कर रहा है, ओनर कौन है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करता है आपका कंपनी, द वे दैट द एंटिटी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा क्या है, उनको फाइनेंस कहाँ से हो रहा है, वो फाइनेंस किधर दे रहे हैं, फंडिंग किधर से मिल रहा है वो चेक करना। ओके, एंटिटी सेलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ओके, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स, एंटिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रैटेजीज कैसा है। ओके, रिस्क रिस्क कैसा देखते हैं, and the measurement and review of the entity's financial performance. Okay, now comes the internal control. So हमें मालूम है कि internal control भी चेक करना चाहिए। ओके, एनवायरमेंट के अंदर ही आ जाता है इंटरनल कंट्रोल। सो SA 315 identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its
एनवायरनमेंट, सो उसके अंदर आता है इंटरनल कंट्रोल। ओके, इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल बेसिकली जो भी एंटिटी का ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए एक डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन। ओके, उसको डिजाइन करते हैं, उस डायरेक्शन को कंप्लीट, उस विजन को कंप्लीट, उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए वो लोग प्रोसेस करते हैं, एक एक प्रोसेस लगाया जाता है। ओके, प्रोसेस ऑफ डिजाइन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके, उसी को बोलते हैं कंट्रोल। ओके, the process designed, implemented and maintained by those charged with governance, management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of the entity's objective with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with applicable कंप्लाई भी कर रहे क्या, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन को भी कंप्लाई कर रहे क्या, वो भी चेक करते हैं। उसी को बोलते हैं कंट्रोल। ओके, इंटरनल कंट्रोल। ओके, ना ऑब्जेक्टिव सेम जो अभी सीखा। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल कंट्रोल का? क्या ट्रांजैक्शन जो एग्जीक्यूट किया है वो मैनेजमेंट के अंदर ही हुआ है, ऑथराइजेशन के अंदर ऑथराइज ऑथराइज हुआ था कि नहीं उस ट्रांजैक्शन। ओके, और ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग में ओके प्रॉपरली एंड करेक्ट अमाउंट में वैल्यू किया है कि नहीं। ओके, जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है, प्रैक्टिसेस है, वो प्रॉपर है कि नहीं। ओके, असेट्स जो असेट्स है वो सेफ गार्डेड है कि नहीं। ओके, एंड कोई अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं कर रहे ना उस असेट्स को। ओके, द रिकॉर्डेड असेट्स आर कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग असेट्स एट रीजनेबल। जो रिकॉर्डेड असेट है वो एक्चुअल असेट से हम कंपेयर करते हैं, क्या उतना उतना असेट्स है भी कि नहीं। ओके, सो ये सब हम चेक करते हैं। द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ओके, नॉट ऑल कंट्रोल्स। देखो, कंट्रोल्स बहुत तरीके के होते हैं। एंटिटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है? कभी कभी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है, सेल्स का, कोई विजन्स का, कोई हर अलग अलग एंटिटी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ओके, सो उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना, अचीव करने के लिए आप कंट्रोल्स लगाते हो। सो कंट्रोल्स बहुत तरीके के, बट हमें एज एन ऑडिटर हमें कौन सा कंट्रोल्स को चेक करना है? हमें कंट्रोल्स को चेक करना जो हमें ऑडिट एविडेंस दे, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसके ऊपर जो कंट्रोल्स लगे वो हमें चेक करना है। ओके, so not all controls that relate to financial reporting are relevant to the audit. Okay, it is a matter of the auditor's professional judgment whether a control individually or in combination with others is relevant to audit. So यहाँ पर भी प्रोफेशनल जजमेंट आ जाता है कि क्या ये कंट्रोल रेलेवेंट है क्या ऑडिट के लिए, ऑडिट के लिए क्या ये कंट्रोल ऑडिट के लिए रेलेवेंट है क्या, वो प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग ही चूज किया जाता है। ओके, बेनिफिट्स क्या क्या होता है इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने से। ओके, सो हमें ये पता चलता है कि मिसस्टेटमेंट कहाँ है, पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट कहाँ है। ओके, क्या क्या फैक्टर्स जो रिस्क को अराइज करता है। ओके, एंड इससे हमें मालूम पड़ जाता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट कि कितना ऑडिट चलने वाला है। ओके, स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल को डिवाइड किया जाता है जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, of characteristics of internal control. Okay, controls relevant to the audit, क्या कौन सा controls है जो relevant होता है audit के लिए। थर्ड, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल। जो रेलेवेंट कंट्रोल्स है हमें मालूम पड़ेगा, बट उसको अंडरस्टैंड कितना कितना thoroughly हमें चेक करना है। ओके, एंड लास्ट वन इज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, सो सबसे पहला आता है जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, सो जनरल नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आता है पर्पस। क्या है इंटरनल कंट्रोल? इंटरनल कंट्रोल का पर्पस ऑब्जेक्टिव में सीख लिया था कि डिजाइन और इम्प्लीमेंट करते ताकि अचीव करे ऑब्जेक्टिव्स को। ओके, सो द रिलायबिलिटी ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, जो ऑपरेशन हो रहा है वो इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है कि नहीं।
एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, एंड असेट्स को सेफगार्ड कर रहा है कि नहीं. ओके, नाउ लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इंटरनल कंट्रोल्स लगाने के बाद भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि इससे हमें रिजनेबल अश्योरेंस ही मिल पाएगा. 100% अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं मिल पाएगा. कितना भी अच्छा कंट्रोल लगा जाए वहाँ पर हमें 100% अश्योरेंस नहीं मिल पाएगा. एंड हर कंट्रोल में एक ह्यूमन जजमेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए. सो कंट्रोल्स इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ एरर्स हो सकता है. ओके, एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस. कभी कभी कंट्रोल्स लगाया भी जाता है, बट जो काम कर रहे हैं उस कंट्रोल के ऊपर, हम काम जो कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं वो कंट्रोल क्यों लगाया गया है. ओके, उनको पर्पस ही नहीं मालूम. ओके, कोल्यूजन अमंग पीपल. कोल्यूजन अमंग पीपल मतलब एक दो जन को सेम कंट्रोल्स के ऊपर मॉनिटर करने दिया या दो कंट्रोल्स दे दिया. ओके, सो उन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. ओके, सो कोल्यूजन अमंग पीपल. ओके, जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट. ओके, कभी कभी मैनेजमेंट खुद अपना जजमेंट लगाया जाता है. ओके, जब कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट या डिज़ाइन करते हैं तभी. ओके, लिमिटेशन स्मॉल एंटिटीज में तो लिमिटेड मीन्स प्रॉपरली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होता नहीं है, सो उधर प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं लगाया जा सकता है. ओके, नाउ कंट्रोल्स रेलेवेंट टू ऑडिट. ओके, कौन सा कंट्रोल्स रेलेवेंट होता है ऑडिट के लिए? द एंटिटीज ऑब्जेक्टिव्स एंड देयरफॉर कंट्रोल्स रिलेट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशंस एंड कंप्लायंस, ये तीन चीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, operations and compliance. However, not all these objectives and controls are relevant to auditor's risk assessment. Okay. Now, factors relevant to auditor's judgment about whether a control individually or in combination with others is relevant to the audit. Okay. ऑडिटर कैसे प्रोफेशनल जजमेंट लगा के चेक कर सकते क्या ये कंट्रोल रेलेवेंट है कि नहीं ऑडिट में? उसको क्या क्या फैक्टर्स को चेक करना पड़ेगा? मटीरियलिटी. ओके, सिग्निफिकेंस कितना है उस कंट्रोल के ऊपर जो भी रिस्क होगा. ओके, साइज, एंटिटी का साइज कितना है, नेचर कैसा है बिजनेस का. ओके, ओनरशिप कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, डाइवर्सिटी कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सर्कमस्टांसेस कैसा है तभी का, नेचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल लगा है उसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है. ओके, ये सब चीज़ों को फैक्टर में लाके आप चेक कर सकते हो कि कंट्रोल कैसा है. ओके, नाउ controls over the completeness and accuracy of information. Controls over the completeness and accuracy of information produced by the entity. कंट्रोल्स एंटिटी लगाता है. ओके, एंड कंट्रोल्स ऐसे लगाया जाता है ताकि वो चेक करे कि एक्यूरेट है कि नहीं इंफॉर्मेशन, क्या कंप्लीट है कि नहीं. ओके, बट it may be relevant to the audit if the auditor intends to make use of the information in designing and performing further procedure. ऑडिटर को चाहे तो वो ले सकता है उस इंफॉर्मेशन जो एंटिटी का कंट्रोल्स के थ्रू मिल गया है. ओके, इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स. सो सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, हर असेट्स के ऊपर आपको इंटरनल कंट्रोल रखना चाहिए. ओके, सो फॉर एग्जांपल यूज ऑफ एक्सेस कंट्रोल सच एज पासवर्ड्स. किसको पासवर्ड्स दे दिया, कोई असेट्स का पासवर्ड मतलब आईटी सिस्टम का पासवर्ड दे दिया. ओके, दैट लिमिट एक्सेस टू द डेटा एंड प्रोग्राम्स दैट प्रोसेस कैश डिसबर्समेंट मे बी रेलेवेंट. वो उसका रेलेवेंस ऑडिट के लिए है. ओके, अभी कोई आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उसका आपने एक्सेस दिया किसी को भी. ओके, सो वो भी रेलेवेंट हो जाएगा. ओके, उसके ऊपर जो कंट्रोल्स लगाया है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. ओके, conversely safeguarding controls relating to operation objectives such as controls to prevent the excessive use of materials in production को excessive use कम नीचे करना, वो ऑडिटर को क्या लेना देना. ओके, so they are generally not relevant to financial statement of the audit. Okay, controls relating to objectives that are not relevant to audit. Okay,
ऑल्दो इंटरनल कंट्रोल्स अप्लाइज टू एंटायर, देखो इंटरनल कंट्रोल्स पूरा एंटिटी में, क्योंकि उनका उनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करने के लिए मैनेजमेंट या दोज चार्ज विद गवर्नेंस वो लोग सब जगह कंट्रोल्स लगाने की कोशिश करेगा, ओके, ताकि वो उनका प्रोसेस स्मूथली वर्कआउट हो एंड उनका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, मीट हो जाए। बट हर कंट्रोल को एज एन ऑडिटर हमें तो यूजफुल नहीं है, ओके। सो internal controls applies to the entire entity to or to any of its operating units or business processes. An understanding of internal control relating to each of the entity's operating units and business process may not be relevant to the audit, okay. This statute may require the auditor to report on compliance with certain internal controls. So जो लॉ ही आपको बता सकते हैं कि हाँ मुझे इस इंटरनल कंट्रोल के ऊपर मुझे रिसर्च मतलब मुझे क्या चाहिए इवेल्युएट करके दिखाए, ओके। तभी आपको एज एन ऑडिटर आपको चेक करना पड़ेगा वो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है कि नहीं, ओके। लॉ खुद बोल रहा है तो, ओके। Nature and extent of the understanding of relevant controls, okay. Evaluating the design of a controls involves considering whether the control individually or in combination with others is capable of effectively preventing, देखो एक कंट्रोल कब प्रॉपर है, कब हमें मालूम पड़ेगा जब वो कंट्रोल काम कर रहा है कि नहीं, जब वो कंट्रोल प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं रिस्क को, जब वो कंट्रोल रिस्क को डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, एंड जब वो कंट्रोल करेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो जो भी रिस्क आ रहा है उसको करेक्ट कर रहा है कि नहीं, ओके। तभी जाके बोला जाएगा वो कंट्रोल प्रॉपरली डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट किया गया है। There is little point in assessing the implications of a control that is not effective, okay। जो इफेक्टिव कंट्रोल है ही नहीं, जो प्रॉपरली डिजाइन किया ही नहीं है, उस कंट्रोल के ऊपर आप चेक करोगे तो आपका ही वेस्टेज होगा टाइम, ओके। जो इफेक्टिव नहीं है उसको आप चेक करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ओके। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ relevant controls may include, okay, risk assessment procedure to obtain audit evidence about the design and implementation of relevant controls, okay। so हम इंक्वायर कर सकते हैं, okay, एंटिटी के लोगों से, ऑब्जर्विंग द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स, ओके, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, रिपोर्ट्स को, ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हैं, ओके। एंड जो भी कंट्रोल्स है, ओके, कंट्रोल्स सिर्फ हम वन टाइम चेक करके ऐसा बोल नहीं सकते ये इफेक्टिव है, ये प्रॉपरली वर्क कर नहीं, वो कंट्रोल कंसिस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द ऑडिट, थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट होना चाहिए, फिर ही जाके उसको बोला जाएगा कि ये ऑडिट प्रॉपर, ये कंट्रोल्स प्रॉपर है, ओके। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ओके। सो इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट्स होता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, एंटिटीज का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, कंट्रोल एक्टिविटीज क्या क्या है, एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स, ओके। सो वन बाय वन डिटेल में सीखने वाले हैं, ओके। सबसे पहला कंट्रोल एनवायरनमेंट, ओके। सो कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब जो भी कंट्रोल जो एनवायरनमेंट है जिधर मैनेज जिधर गवर्नेंस सब काम कर रहे हैं, क्या वो हॉनेस्ट है, क्या उनका एथिकल बिहेवियर है, क्या, ओके, क्या उस कंट्रोल का जो स्ट्रेंथ है वो फाउंडेशन बन रहा है क्या उनका, जो भी एविडेंस जो भी इंटरनल कंट्रोल है उनके ऊपर, ओके। व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का फंक्शंस, ओके। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट कैसे फंक्शन कर रहा है, दैट एटीट्यूड्स क्या है, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट का एटीट्यूड्स क्या है, अवेयरनेस क्या है, एक्शंस क्या क्या है, डिसीजंस कैसे लेते हैं, ओके, ओके। एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, ओके। सो elements of the control environment, okay, communication and enforcement of integrity and ethical values, okay। हमें चेक करना है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है जो भी काम कर रहा है वो उनका इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज कैसा है, इंटीग्रिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस कितना कितना हॉनेस्ट है, ओके। कमिटमेंट टू कम्पिटेंस, क्या
मैनेजमेंट कंपिटेंस, जो जिसको नॉलेज है क्या उनको ही ले रहा है कि नहीं, ओके जिसको नॉलेज नहीं क्या उनको भी ले रहा है क्या काम के लिए, ये हमें चेक करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन बाय दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दोज चार्ज विद गवर्नेंस क्या कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, ओके कैसे मैनेजमेंट के साथ डील कर रहा है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, ओके इन एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व कर रहा है, ओके एक्शंस कैसे कितना अप्रोप्रिएट ले रहा है, ओके ये हम हमें चेक कर सकते हैं, ओके मैनेजमेंट का फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल कैसा है, ओके अप्रोच टू टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, क्या वो लोग बिजनेस रिस्क लेते हैं, क्या उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के एटीट्यूड क्या है, उसका माइंडसेट क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, ओके एटीट्यूड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन जैसा जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी सिस्टम से हो रहा है, उनके ऊपर क्या ओपिनियन है उनका, ओके एटीट्यूड क्या है उनका, वो चेक कर सकते हैं, ओके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ओके असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किन किन को अथॉरिटी, किन किन को पावर दिया है एंड किन किन को ड्यूटी दिया, किन किन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, ये आप चेक कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स का पॉलिसीज, ह्यूमन रिसोर्स का प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स का ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, कंपनसेशन, प्रमोशन, काउंसलिंग, ये सब कैसे किया जा रहा है, ओके ये आप चेक कर सकते हो। दी एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ओके एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस रिस्क जो रेलेवेंट हो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में, सिग्निफिकेंस उस रिस्क का सिग्निफिकेंस कितना है, ओके असेसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ देयर ऑकरेंस, क्या वो रिस्क बार बार ऑकर कर रहा है कि नहीं, कितना ऑकर कर सकता है, उसका उसका असेसमेंट करना, डिसाइडिंग अबाउट एक्शंस टू एड्रेस दोस रिस्क, उसके जो भी रिस्क मिला है उसके ऊपर एक्शंस कैसे लेंगे, ओके उसको एड्रेस करना, ओके एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूडिंग the related business processes relevant to financial reporting and communication. The classes of transactions in the entity's operation, okay, that are significant to the financial statement, हमें चेक करना है कि कौन सा classes of transactions है जो significant है financial statement में, okay उस transaction कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसको प्रोसेस कैसे किया जा रहा है, उसको करेक्ट कैसे किया जा रहा है, उसको ट्रांसफ़र कैसे किया जा रहा है लेजर में, ओके एंड फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे रिपोर्ट कर रहा है, ओके एंड हमें चेक करना चाहिए कि सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है, ओके जो इनिशिएट कैसे कर रहा है, ओके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे कर रहा है, प्रोसेस कैसे करता है एंड रिपोर्ट कैसे कर रहा है ट्रांजैक्शन को, एंड वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कर कैसे कर रहा है, जो भी इवेंट है, जो भी ट्रांजैक्शनल इवेंट्स है उसको कैप्चर कैसे कर रहा है, कंडीशंस क्या क्या लगाया गया है जो सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, the financial reporting process used to prepare the entity's financial statement, okay and control surrounding journal entries, okay so हम इस रिगार्ड में हम ये भी चेक कर सकते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किनको दिया है, किसको दिया है, कितना दिया है, रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज, ओके पॉलिसी मैनुअल्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स क्या क्या है, ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स, लेस स्ट्रक्चर्ड है या इजियर फॉर स्मॉल एंटिटीज, ओके आप चेक कर सकते हो। कंट्रोल एक्टिविटीज, ओके only those control activities related to significant class of transactions, account balance and disclosed in the जो सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस है, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस है, वहाँ पर आपको एज एन ऑडिट हमें एन ऑडिट वहाँ हमें करना चाहिए, ओके एंड वहाँ हमें चेक करना चाहिए कि क्या वहाँ रिस्क है कि नहीं, वहाँ हमें रिस्क को एसेस करना चाहिए, ओके एंड प्रोसेस करना चाहिए एंड उसका इम्पैक्ट चेक करना चाहिए, ओके स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज जैसे कि ऑथराइजेशन, किसको कितना ऑथराइजेशन दिया है, कितना पावर दिया है, परफॉर्मेंस रिव्यू, ओके इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे किया जाए, फिजिकल कंट्रोल्स कितना है एंड ड्यूटीज
ड्यूटीज को कितना सेग्रीगेटेड किया गया है. ओके. Control activities that are relevant to the audit. Okay. Control activities that relate to significant risk, जो significant risk को पैदा कर सकता है. ओके. जो impact करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. सो वो वाला एक्टिविटीज़ को हमें ऑडिट में रेलेवेंस आता है. Those that are considered to be relevant in the judgment of the auditor. As auditor को लगता है कि ये relevant है, so that as part of the risk assessment the auditor judgment और significant risk, जो भी significant risk उनको लगेगा, so वो भी हमें relevance आ जाता है ऑडिट के लिए. ओके. In exercising judgment as to which risk are significant risk, the auditor shall, मतलब ऑडिटर ऐसे ही नहीं बोल सकता कि ये रिस्क सिग्निफिकेंट है कि नहीं. ओके. उसको कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए. ओके. सबसे पहला रिस्क में फ्रॉड है कि नहीं. ओके. रिस्क का सिग्निफिकेंस कितना, इकोनॉमिकली कितना सिग्निफिकेंस है एंटिटी का इकोनॉमिक बेनिफिट का ऊपर. ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है कि नहीं. ओके. वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी से वो ट्रांजैक्शन कर रहा है कि नहीं. ओके. एंड डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, कितना पर्सनल जजमेंट यूज करते हैं. ओके. सो सब्जेक्टिविटी. And whether the risk involves significant transactions that are outside the normal course of business. क्या outside the normal course of business में unusual transactions, क्या वहाँ ज़्यादा significance है कि नहीं, वो चेक करके ही आपको आगे बढ़ना है. Identifying significant risk. Okay, significant risk often relate to significant non-routine transaction. जो non-routine transactions होता है वहाँ पर आपको significant risk देखने मिल जाता है, या फिर जहाँ जजमेंटल मैटर्स लगाया जाता है वहाँ पर आपको significant risk को देखने को मिल जाता है. ओके. Non-routine transactions are transactions that are unusual due to either size or nature and that therefore occur infrequently. Judgmental matters may include the development of accounting estimates कैसे किया है. Okay. For which there is significant measures of uncertainty. Okay. Risk of material misstatement. Okay. Risk of material misstatement greater for significant non-routine transaction. Okay. दो तरीके के risk of material misstatement हो सकता है. Greater for significant non-routine transaction या फिर greater for significant judgmental matters. Okay. So देखते हैं one by one. जहाँ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, जैसे कि ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवीन कर रहा है बार बार, या ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन हो रहा है डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग में, या जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फैक्टर्स आ जाता है. एंड नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क. जहाँ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन होता है, सो वहाँ नॉन रूटीन है, सो हमें तो मालूम ही नहीं ऐसा कोई ट्रांजेक्शन होने वाला है, सो हम पहले से कंट्रोल्स तो लगाएंगे नहीं ना. ओके. सो वहाँ पर भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाता है. ओके. नाउ सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे होता है. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे यूज़ किया, जजमेंटल है ना. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसा किया है, रेवेन्यू रिकग्निशन कैसा किया है. ओके. वो डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन. ओके. एंड जजमेंट्स कहाँ कहाँ लगाया, सब्जेक्टिविटी कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, अजम्पशंस कितना कितना किया है, फ्यूचर इवेंट्स क्या होने वाला है, इन सब के ऊपर सब्जेक्टिविटी मीन्स सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स के थ्रू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को अराइज कर सकता है. ओके. नाउ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, मॉनिटर करना, कंट्रोल्स को मॉनिटर करना. ओके. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स इज अ प्रोसेस टू एसेस द इफेक्टिवनेस. ओके. जो भी इंटरनल कंट्रोल लगाया गया है उसका परफॉर्मेंस क्या इफेक्टिव है थ्रू आउट द टाइम. ओके. उसको एसेस करना, उसको असेसमेंट करना, उसको एसेस करना, उसको बोला जाता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. ओके.
इट हेल्प्स इन असेसिंग द इफेक्टिवनेस। उससे क्या मालूम पड़ेगा, हमें मालूम पड़ जाएगा क्या वो कंट्रोल्स टाइमली बेसिस में हर वक्त वो टाइमली हर वक्त बेसिकली हर वक्त वो कंट्रोल इफेक्टिव था कि नहीं। ओके, मैनेजमेंट accomplishes through ongoing activities, separate evaluation etc. ओके, हम कंट्रोल्स को चेक करने से हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि मैनेजमेंट कितना एकम्प्लिश कर रहा है। ओके, कितना उनका एक्टिविटीज़ ख़त्म हो रहा है, उनका ऑब्जेक्टिव कितना मीट कर रहा है। ओके, मैनेजमेंट्स मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, ओके, वो मॉनिटर कर सकता है। ओके, and in case of small entities management's monitoring of control is often accomplished by management। मतलब वो स्मॉल एंटिटी है तो मोस्टली मैनेजर्स ही खुद ही कंट्रोल्स मतलब खुद ही चेक करते हैं कंट्रोल्स को। ओके, नाउ monitoring of controls if the entity has an internal audit function। ओके, मॉनिटरिंग क्या, जब ऑडिट इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, इंटरनल ऑडिट होता है एक एंटिटी में, तब कैसा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, तब मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स कैसा होगा। The internal audit functions responsibilities and how the internal audit function fits in the entity's organizational structure। So internal audit functions का responsibility क्या है and activities perform, वो internal auditor क्या क्या activities perform कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें कंट्रोल्स के ऊपर मॉनिटर कितना करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। ओके, सो जैसे कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन रेलेवेंट टू ऑडिट, क्या वो रेलेवेंट है कि ऑडिट के लिए जो भी इंटरनल ऑडिट फंक्शन हो रहा है वो रेलेवेंट है कि ऑडिट। यस, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी उसके ऊपर डिपेंड है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन में इंक्लूड लाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंटरनल ऑडिट फंक्शन में इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस, लॉ के साथ कंप्लाई कर रहा है कि नहीं। ओके, इंटरनल कंट्रोल को मॉनिटर हो रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट का रिस्क क्या क्या है। ओके, and external auditors activities on the basis of internal audit activities, external auditor activities। Now satisfactory control environment satisfactory लग रहा है ऑडिटर को, but it is not an absolute deterrent to fraud। इसका ये मतलब नहीं, आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ फ्रॉड नहीं हो सकता। ओके, देखो सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा इसका मतलब पॉजिटिव फैक्टर है। ओके, व्हेन द ऑडिटर असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक, हाउएवर ऑल्दो इट मे हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। ओके, रिस्क ऑफ फ्रॉड कम हो सकता है और सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय द ऑडिटर। ओके, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करना, ओके, by the auditor। okay, the examination and evaluation of the internal control system is an indispensable। देखो internal control आपको मालूम पड़ ही चुका होगा कितना importance रखता है। okay, so it's an indispensable part of the overall audit program। मतलब ओवर ऑडिट प्रोग्राम में आपको ये रखना ही है, आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को आपको चेक करना ही है। ओके, सो इसका बेनिफिट्स क्या क्या है। ओके, इवेल्यूएट करते वक्त इंटरनल कंट्रोल को इवेल्यूएट कर, एज एन ऑडिटर आप इवेल्यूएट कर रहे हो इंटरनल कंट्रोल को, सो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि एरर एंड फ्रॉड्स कहाँ लोकेट किया है। ओके, किधर ज़्यादा फ्रॉड्स एंड एरर हो रहा है, वेदर एन एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज इन द यूज एंड ऑपरेटिंग एज प्लान बाय द मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट को लग रहा है उसके हिसाब से इंटरनल कंट्रोल एडिक्वेट है कि नहीं। ओके, वेदर एन इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट इज, जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है वो क्या इफेक्टिव है कि नहीं। ओके, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑपरेट प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, वेदर द कंट्रोल्स एडिक्वेटली सेफगार्ड द असेट्स, क्या कंट्रोल सेफगार्ड कर रहा है कि नहीं असेट्स को। ओके, हाउ फार एंड हाउ एडिक्वेटली द मैनेजमेंट इज डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन इन सो फार एज करेक्ट रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड क्या प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं। ओके, हाउ रिलायबल द रिपोर्ट, जो उस कंट्रोल के थ्रू जो भी रिपोर्ट बन रहा है, जो भी रिकॉर्ड्स बन रहा है, जो भी सर्टिफिकेट्स बन रहा है, क्या वो प्रॉपर है कि नहीं। द एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन दैट ही नीड्स, उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि उसको कितना एग्जामिन करना है, कितना और ऑडिट करना है। ओके, एज एन ऑडिटर आप
ऑडिट कंट्रोल को चेक करोगे तो आपको इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा एरिया को चेक करना है, ओके। कौन सा एरिया वीक है, कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, ओके। वेदर सम वर्थवाइल सजेशन कैन बी गिवन, आप सजेशन दे सकते हो एंटिटी को, मैनेजमेंट को, ओके, कि कैसे कंट्रोल को इम्प्रूव करना है, ओके। Formulate audit program after understanding internal control, okay. The auditor can formulate his entire audit program. Audit program कब बना सकते हैं? जब इंटरनल कंट्रोल को चेक करने के बाद ही, ओके okay? सबसे पहले उसको इंटरनल कंट्रोल को चेक करना पड़ेगा एंड देन वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं ऑडिट प्रोग्राम को। Only after he has had the satisfactory understanding of the internal control system and their actual operation, वो internal control कैसे ऑपरेट करे उसको मालूम पड़ना चाहिए एंड देन उसके बाद ही वो फॉर्मुलेट कर पाएगा ऑडिट प्रोग्राम को, ओके। Often after installation of a system, no proper follow-up is there by the management to ensure compliance. The auditor in such circumstances may be led to believe that a system is in operation which in reality may not be altogether in operation or may at best operate only partially. कभी सिस्टम लगाया, इंटरनल कंट्रोल लगाया, इसका ये मतलब नहीं कि वो सिस्टम प्रॉपर है, ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर ना हो, ओके। द ऑडिटर इन सच सर्कमस्टेंसेस मे बी लेड टू बिलीव दैट अ सिस्टम इज इन ऑपरेशन विच इन रियलिटी मे नॉट बी ऑल टुगेदर इन ऑपरेशन और मे एट बेस्ट ऑपरेट ओनली पार्शियली, ओके। From the foregoing, it can be conjectured that the extent and the nature of the audit program is substantially influenced, okay. ऑडिट प्रोग्राम कितना होना चाहिए, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग कितना होना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम का, वो किस पे डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ओके। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है ऑडिट प्रोग्राम, ओके। A proper understanding of the internal control system in its content and working also enables an auditor to decide upon the appropriate audit procedures to be applied in different areas to be covered in the audit program. So हमें ऑडिट इंटरनल कंट्रोल को चेक करने से हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा ऑडिट प्रोसीजर कहाँ लगाना है, ओके, एंड ऑडिट प्रोग्राम कैसा करना है, ओके। A review of the internal control can be done by process of study, okay. Now evaluation of internal control, okay. So evaluate करना internal control का, so methods है study करना, examine करना and evaluate करना, okay. जो भी मैनेजमेंट ने इंस्टॉल किया है इंटरनल कंट्रोल उसको स्टडी करना बेसिकली, ओके। सो 4 मेजर मेथड है, ओके, to facilitate the accumulation of the information necessary for the proper review and evaluation of internal controls. The auditor can use one of the following to help him to know and assimilate the system and evaluate the same. 4 मेथड दिया है, नैरेटिव रिकॉर्ड करना, जो भी बता रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, चेकलिस्ट प्रॉपर है क्या, क्वेश्चनर, ओके, क्वेश्चन करना एंड फ्लो चार्ट, ये 4 मेथड है, ओके। वन बाय वन देखते हैं, ओके। सबसे पहला है नरेटिव मेथड, ओके, नरेटिव रिकॉर्ड, ओके। दिस इज कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम एज फाउंड इन ऑपरेशन, ओके। बेसिकली ये एक डिस्क्रिप्शन है कि कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कंट्रोल्स है उसको डिस्क्राइब करना, ओके। एक्चुअल टेस्टिंग एंड ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी बिफोर सच, मतलब पहले उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ओके, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो नरेट कर पाएगा, ओके, या रिकॉर्ड कर पाएगा, ओके। डिसएडवांटेज क्या है, ओके, टू कॉम्प्रीहेंड दिस सिस्टम, अंडरस्टैंड मतलब जानने के लिए, सिस्टम को जानने के लिए, टू कॉम्प्रीहेंड दिस सिस्टम इन ऑपरेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, ओके, टू आइडेंटिफाई वीकनेसेस और गैप्स, ओके, and to incorporate changes arising on account of reshuffling of manpower, okay, ये disadvantage है, okay। चेकलिस्ट मतलब जो भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, okay, which a member of the auditing staff must follow and or answer, okay, उसी को बोला जाता है चेकलिस्ट, ओके। कुछ
कुछ पॉइंट्स दिया जाता है, वो मेंबर्स को बोला जाता है आप ये चेक करो, इस ये आप ये आपके पास ये उनसे क्वेश्चंस करो या फिर एटलीस्ट आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, इसको बोला जाता है चेकलिस्ट। ओके, सो आप एग्जांपल्स देख सकते हो। ओके, चेकलिस्ट का ऐसे आप क्वेश्चंस आप चेकलिस्ट बना सकते हो। ओके, the complete checklist is studied by the principal manager senior to ascertain existence of internal control and evaluate its implementation and efficiency. Now questionnaire मतलब questioning करना। okay, so this is a comprehensive series of questions concerning internal control के ऊपर questioning करते रहो। okay, this is the most widely used form of collecting information about the existence, operation and efficiency of, ये मोस्ट वाइडली यूज किया वाला मेथड है। ओके, सो इससे मालूम पड़ जाएगा कि उसका एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी कितना है इंटरनल कंट्रोल का। ओके, बाय क्वेश्चनिंग। ओके, इन द क्वेश्चनर जनरली क्वेश्चंस आर सो फ्रेम्ड, क्वेश्चंस का एक मेथड होता है। ओके, फ्रेम करने का, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर यस में आएगा तो इसका मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। ओके, बट नो में आएगा तो उसका मतलब आंसर वीक है। ओके, एंड नो में आंसर रहेगा तो उसका प्रोविशंस क्वेश्चंस रखना चाहिए आपके पास। ओके, इफ आंसर नो में आएगा तो आपको और क्या क्या क्वेश्चन पूछना है वो भी आपके पास होना चाहिए। ओके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नॉट रेलेवेंट टू बिजनेस, उसके अलावा भी आपको आंसर ऐसा मिल रहा है जो बिजनेस रिलेटेड रेलेवेंट है ही नहीं, सो आप उसको नॉट एप्लीकेबल रिप्लाई दे सकते हो, नॉट एप्लीकेबल एन लिख सकते हो। ओके, एंड लास्ट वन इज फ्लो चार्ट। ओके, फ्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन होता है ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंपनी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, सो फ्लो चार्ट से हमें डायरेक्टली बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे चल रहा है। ओके, पूरा एंटिटी कैसे चल रहा है ये हमें मालूम पड़ जाता है। इट गिव्स बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिस्टम एंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इंटीग्रेशन एंड इन डॉक्यूमेंटेशन कैन बी, और डॉक्यूमेंट इजीली कर सकते हैं। ओके, कैन बी इजीली स्पॉटेड एंड इम्प्रूवमेंट्स भी हमें, क्योंकि इंटरलिंकेजेस हो जाता है ना, क्योंकि बर्ड आई व्यू है, हर कंट्रोल कैसे कैसे रिलेटेड है वो हमें मालूम पड़ जाता है। सो हमें मालूम पड़ जाता है कहाँ इंप्रूव करना है। ओके, कौन सा एरिया को इंप्रूव करना है, कौन सा इंटरनल कंट्रोल को इंप्रूव करना है, ये फ्लो चार्ट से इजीली मालूम पड़ जाता है। ओके, टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ओके, अभी टेस्ट करना है इंटरनल कंट्रोल का। सो बहुत कुछ जानने के बाद ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए कि जो भी है वो कैसा ऑपरेट कर रहा है। ओके, वेदर एंड हाउ फार द सेम इज एक्चुअली इन ऑपरेशन, जो एक्चुअल में जितना कितना ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली वो हमें चेक करना है। ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। Test of controls are performed to obtain audit evidence about the effectiveness of the design of the accounting and internal control, जो internal control system है उसका डिज़ाइन मतलब बेसिकली एक विजन। ओके, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों लगाया उसको बोला जाता है डिज़ाइन। ओके, that is whether they are suitably designed to prevent or detect and correct material misstatement। okay, सेकेंड, ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स थ्रू आउट द पीरियड, क्या थ्रू आउट द पीरियड कंसिस्टेंट था कि नहीं, ऑपरेट थ्रू आउट द पीरियड का इंटरनल कंट्रोल ऑपरेट किया है कि नहीं। ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इंक्लूड्स टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट में पड़ा टेस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, उसका टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ओके, वेयर स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट आर यूज्ड बाय द ऑडिटर्स टू रिड्यूस कंट्रोल रिस्क, स्ट्रेंथ यूज किया जाता है ताकि कंट्रोल रिस्क को कम किया जाए। ओके, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना, जो भी सपोर्टेड ट्रांजैक्शन है उसका, इंक्वायरीज कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, री परफॉर्म कर सकते हो, जो भी परफॉर्मेंस है उसको आप री चेक कर सकते हो, री परफॉर्म कर सकते हो। एंड लास्ट वन, टेस्ट कर सकते हो इंटरनल कंट्रोल का। ओके, बाय यूजिंग कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन। ओके, आईटी सिस्टम एंड ऑल।
While obtaining audit evidence about the effective operation of internal controls, the auditor considers how they were applied. Okay, कैसे internal control apply किया था, okay, consistency कितना था, और कौन apply किया था और क्यों apply किया था वो internal control, ये हमें check करना चाहिए. Okay, based on the results of the test of controls, the auditor should evaluate whether the internal controls are designed and operating as contemplated in the preliminary assessment of control risk. Okay. So, based on the results of the test of control, the auditor should evaluate whether the internal controls, जो भी internal controls लगाया गया है, okay, and जो preliminary, जो already जो control risk था, उससे हमें जो भी मालूम पड़ा है, and उसके हिसाब से क्या नया कंट्रोल्स जो लगाया गया है वो प्रॉपर है कि नहीं. ओके, जो मैनेजमेंट ने प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क के टेस्ट करने के बाद, इवेलुएट करने के बाद जो भी उन्होंने कंट्रोल लगाया क्या वो प्रॉपर है कि नहीं. ओके, वो चेक करना चाहिए. ओके, in case of deviation from the prescribed accounting and internal control system, okay, the auditor would make specific inquiries to consider their implication. Okay, it has been suggested that actual operation of the internal control should be tested by the application of procedural test and examination in depth. Okay, so जो भी it has been suggested that actual operation of the internal control should be tested. Okay, tested by the application of procedural test लगाने बोल रहा है. ओके, अभी प्रोसीजरल टेस्ट क्या है? प्रोसीजरल टेस्ट सिंपली मीन्स टेस्टिंग ऑफ द compliance हो रहा है कि नहीं with the procedures laid down by the management in respect of initiation, authorization, recording, documentation and transaction at each stage through which it flows. Okay, procedural test basically मतलब basically जो भी मैनेजमेंट जिस माइंडसेट से लगाया गया है, जिस इनिशिएट मतलब जिसके लिए इनिशिएट किया गया है, ओके, जिसके लिए ऑथराइजेशन किया गया है, क्या रिकॉर्ड करने के लिए किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी स्टेज है, जो भी फ्लो है, वो जो भी है उसको उसको फिर से चेक करना. ओके, उसी को बोला जाता है प्रोसीजरल टेस्ट. ओके, प्रोसीजर वाइज टेस्ट करना. ओके, उसको बोला जाता है प्रोसीजरल टेस्ट. ओके, internal control and IT environment. Okay, so entities and system of internal control contains manual elements होता है and often contains automated elements. So manual elements भी होता है and automated elements में होता है. Okay, entity system में. Okay, so controls in manual and IT system. Okay, controls in manual system जैसे कि अप्रूवल्स के वक्त या रिव्यूज और ट्रांजैक्शन के वक्त या रिकन्सिलिएशन के वक्त. बट जब ऑटोमेटेड एंटिटी ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स भी यूज कर सकते हैं, कहा इनिशिएट करना, रिकॉर्ड करने का वक्त, प्रोसेस करने के वक्त, रिपोर्ट बनाने के वक्त. ओके, कंट्रोल्स इन आईटी सिस्टम दो तरीके के हो सकता है, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हो सकता है एंड मैनुअल कंट्रोल्स होता है. ओके, यूज ऑफ आईटी एंटिटी यू उसका कॉम्प्लेक्सिटीज के हिसाब से, उसका नेचर, उस एंटिटी के हिसाब से वो लोग आईटी का यूज कर सकते हैं. ओके, generally IT benefits an entity's internal control, okay, by enabling an entity to consistently apply predefined business, जो भी predefined rules है उसको IT में लाना, तो एक कंट्रोल बन जाता है, एक अच्छा कंट्रोल बन जाता है. enhance the timeliness, availability and accuracy of information. Okay, facilitate the additional analysis of information. वो लोग ज़्यादा मतलब और मेहनत, आईटी है ना, वो लोग तो ज़्यादा डेटा दे देंगे, हमें एक्सेस करना है. एनहांस द एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटीज का एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर लेंगे. ओके, reduce the risk that controls will be circumvented. ओके, reliable है कि नहीं. ओके, enhance the ability to achieve effective
इसका पहला जो स्टेटमेंट, रिड्यूस द रिस्क दैट कंट्रोल्स विल बी सर्कमवेंटेड। ओके, जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस करना, रिस्क को रिड्यूस करना, जो ऐसा कंट्रोल लगा के जो बेसिकली जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी, डिफिकल्ट प्रोग्राम में भी, डिफिकल्ट एरियाज में भी एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ के रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क को, उसको बोलते हैं रिड्यूस द रिस्क दैट कंट्रोल्स विल बी सर्कमवेंटेड। ओके, enhance the ability to achieve effective segregation of duties by implementing security controls in applications, databases and operating system। okay, बेनिफिट्स हो चुका है। ओके, इसका चार्ट है। ओके, आप चेक कर सकते हो, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। ओके, नाउ आईटी आल्सो पोसेस स्पेसिफिक रिस्क। आईटी सिर्फ बेनिफिट्स नहीं ला सकता, आईटी रिस्क भी लाता है। ओके, इंटरनल कंट्रोल में रिलायंस, हम ज़्यादा ओवर रिलाई कर लेंगे। ओके, आईटी के थ्रू हम क्या सोचेंगे, आईटी तो प्रॉपर करता है बट ओवर रिलाई कर सकते हैं, जो भी इनएक्यूरेट प्रोसेस कर रहा है उस सिस्टम को भी हम ओवर रिलाई कर लेंगे। कभी कभी अनऑथराइज एक्सेस होता है जहाँ वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके, द पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस। आईटी पर्सन, जो आईटी सॉफ्टवेयर है, वो लोग को ज़्यादा एक्सेस मिल जाए डेटा रिलेटेड। अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा इन मास्टर फाइल्स का डेटा चेंज करना। अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स। failure to make necessary changes to systems or programs, inappropriate manual intervention, potential loss of data or inability to access data as required। so ये सब IT रिस्क होता है। ओके, कब सुटेबल होता है, कब रिलायबल होता है। ओके, सो मैनुअल एलिमेंट सुटेबल होता है जहाँ जजमेंट या डिस्क्रिशंस यूज़ किया जाता है, वहाँ हमें मैनुअल एलिमेंट्स लगाना चाहिए। मैनुअल एलिमेंट्स कब रिलायबल नहीं होता, जब जब ऑटोमेटेड एलिमेंट्स manual elements in internal control may be less reliable than automated elements because they can be more easily bypassed। okay, so manual elements को easily हम bypass कर सकते हैं। so वहाँ manual elements को नहीं लगाना चाहिए, वहाँ क्या लगाना चाहिए, automated elements को लगाना चाहिए। okay, nature of entities information system, the extent and nature of the risk to entities control vary depending on the nature and characteristic of the entities information system। okay, so IT हर एंटिटी में अलग होता है। ओके, उसका नेचर एंड उसका साइज के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, रिस्क। ओके, सो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, आपको मटेरियलिटी का तो मीनिंग मालूम पड़ गया होगा। ओके, अभी तक द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी इज अप्लाइड बाय द ऑडिटर बोथ इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। ओके, सो प्लानिंग के वक्त भी मटेरियलिटी का कंसेप्ट लगाया जाता है एंड इवन जब परफॉर्म कर ऑडिट कर रहे तभी भी हमें मटेरियलिटी का कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए। एंड इन इवेल्युएटिंग द इफेक्ट। ओके, ऑडिट रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क इज द रिस्क दैट द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। ये सबसे पहला सीखा था। ओके, सो जब मटेरियली मिसस्टेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन टू ऑडिटर क्या कर रहा है, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे रहा है। ओके, उसको बोलते हैं ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ओके, materiality and audit risk are considered throughout the audit, in particular when identifying and assessing the risk of material misstatement, determining NTE, nature, timing and extent of further audit procedure, evaluating the effect of uncorrected misstatements। okay, so इन तीनों वक्त हम materiality and audit risk का यूज़ किया जाता है, concept यूज़ किया जाता है। नाउ डॉक्यूमेंटिंग द रिस्क। ओके, रिस्क को डॉक्यूमेंट करना, जो भी डिस्कशन किया गया एंगेजमेंट टीम से
या सिग्निफिकेंट डिसीजंस जो भी लिया गया है उसको डॉक्यूमेंट करना। की एलिमेंट्स जो भी है ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जो अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मिला गया है ऑडिटर को, तो उसको डॉक्यूमेंट करना। दी आइडेंटिफाइड एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो उसने असेसमेंट किया है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, जो उसको आइडेंटिफाई मतलब जो उसको मिला है उसको डॉक्यूमेंट करना। एंड द रिस्क आइडेंटिफाइड एंड रिलेटेड कंट्रोल, जो रिस्क उसको मिला है एंड उसका रिलेटेड जो भी कंट्रोल्स लगाया गया है, ओके, जो उसको मालूम पड़ा है, ओके, जो उसका पास नॉलेज है उसको आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। ओके, नाउ इंटरनल ऑडिट। ओके, इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है? एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट का फंक्शन है, मतलब मैनेजमेंट खुद चाहे तो इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, विच इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एंड क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन एंटिटी, which involves a continuous and critical appraisal of the functioning of an entity with a view to suggest improvements thereto and add values to and strengthen the overall governance mechanism of the entity, including the entity's strategic risk management and internal control system। बेसिक मतलब है कि जो भी कंट्रोल्स लगाया मैनेजमेंट, जैसे भी काम कर रहा है, जो भी गवर्नेंस क्या क्या डिसीजन ले रहा है उसको ऊपर चेक करना, ओके, पीरियोडिक रिव्यू करना, उसको ही बोला जाता है इंटरनल ऑडिट। ओके, एंड ये मैनेजमेंट खुद करता है। ओके, एप्लीकेबिलिटी कब इंटरनल ऑडिट को लगाया जाना चाहिए? जब वो कंपनी लिस्टेड हो, अनलिस्टेड कंपनी हो बट उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ से ऊपर हो तब, ओके, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर 200 करोड़ रुपीज से ज़्यादा हो तब, ओके, आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स 100 करोड़ रुपीज से ज़्यादा हो तब, एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स 25 करोड़ से ज़्यादा हो तब आपको इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी का टर्नओवर जब 200 करोड़ रुपीज़ हो गया तब, ओके, एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग्स, बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, कैसे भी 100 करोड़ से ज़्यादा हो गया पिछले साल, तो आपको और इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। ओके, कौन कौन इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है एंड अदर प्रोफेशनल्स भी बन सकता है। ओके, internal audit function, okay, internal audit function, a function of an entity that performs assurance and consulting activities। basically क्या internal audit मतलब चेक करना किधर किधर रिस्क है, कैसे कैसे, एंड उनको एडवाइस करना, उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। सो उनका फंक्शन क्या होगा? उनका फंक्शन भी वैसे ही होगा, अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी दैट परफॉर्म्स अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज डिजाइन टू इवेल्युएट एंड परफॉर्म एंड improve the effectiveness of the entity's governance, risk management and internal control process। okay, basically improve the effectiveness and evaluate करना। okay, now the objectives and scope of internal audit function। okay, objective क्या है, okay, and उसका scope कितना है। okay, ऐसे 610 में आता है, using the work of an internal auditor। okay, the objectives of internal audit function vary widely and depend on the and structure size and structure of the entity and the requirements of the management and where applicable those charged with governance। okay, so उनका काम, उनका फंक्शन कोई प्रॉपरली डिफाइन किया गया नहीं है, और डिपेंड करता है उस मैनेजमेंट, उस एंटिटी का साइज, उस दोज चार्ज विद गवर्नेंस, इन सब पे डिपेंड होता है इंटरनल ऑडिट का फंक्शंस। ओके, बेसिकली उनका स्कोप या ऑब्जेक्टिव्स होता है एश्योरेंस, ओके, एश्योर करना कि जो भी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन किया है, ओके, उसके ऊपर कंसल्टेंसी देना एंड इवेलुएट करना, इम्प्रूव करना इफेक्टिवनेस को। ओके, ये सब ही होता है। ओके, एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू गवर्नेंस। ओके, जो गवर्नेंस जो काम करते हैं उनके ऊपर कितना अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग द रिस्क ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ओके,
जो गवर्नेंस है वो काम कैसे कर रहा है, ओके, वो कितना एकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स को कितना एकम्प्लिश कर रहा है कि नहीं, ओके, ये चेक करना है। एक्टिव मतलब जो भी गवर्नेंस जो काम कर रहा है ना उसके ऊपर आपको चेक करना है बेसिकली, ओके, एज एन इंटरनल ऑडिटर, ओके। Likewise, activities relating to risk management, evaluating evaluating significant exposures to risk and contributing to the improvement of risk management and internal control. Okay, इम्प्रूवमेंट बता देने का, आप इम्प्रूव कैसे कैसे कर सकते हो, ओके, ऐसा ना इंटरनल ऑडिटर आपको ये आपका फंक्शन है, आपका फंक्शन आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट को एंड इंटरनल कंट्रोल को, कैसे रिस्क कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, ओके। Activities relating to internal control, okay. इंटरनल कंट्रोल्स के रिलेटेड एक्टिविटीज कैसे कैसे होते हैं, इवेल्युएट करना, आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है एंड जो ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिन करना पड़ेगा आपको, ओके। रिव्यू करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, ओके। एंड रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विथ लॉस एंड विथ लॉ एंड रेगुलेशन, आपका सारा ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, ओके, वो आपको चेक करना पड़ेगा, ओके, एज एन ऑडिटर, ओके, सेम थिंग, ओके। नाउ Basics of standards on internal audit issued by ICAI, okay, so ICAI basics standards बताया गया internal audit कैसे करते हैं, okay. Considering the increasing importance of internal auditing, the Institute of Chartered Accountants of India has constituted a committee, CIA basically, Committee on Internal Audit, CIA, Committee on Internal Audit, okay. So the CIA was constituted with the object, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर्मुलेट करना स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट्स ऑन इंटरनल ऑडिट, ओके, इंटरनल ऑडिट के ऊपर आपको स्टैंडर्ड बनाना है एंड इंटरनल ऑडिट के ऊपर आपको गाइडेंस नोट्स बनाना है, ओके। CIA को IASSB मतलब जो भी बोर्ड्स है उसका बोर्ड का नाम है इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड बोर्ड, ओके, IASB, ओके। द बोर्ड हैज टिल डेट इशूड 13 न्यू स्टैंडर्ड्स, 13 स्टैंडर्ड्स दिया गया है इंटरनल ऑडिट के ऊपर, ओके, एंड द लिस्ट इज गिवन बिलो, सो ये लिस्ट है, ओके, आप देख सकते हो स्क्रीन में, ओके, आप चेक कर सकते हो वन बाय वन, आप गो थ्रू कर सकते हो क्या है ये, ओके, स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओके, स्क्रीन को, तो आप देख सकते हो। तो ये 13 ऑडिट मतलब ये बोल सकते हैं स्टैंडर्ड्स है, ओके, जो दिया गया है बाय द CIA, ओके। बेसिक्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, ओके। सो द पॉलिसीज, सबसे पहला इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, ओके। बेसिक्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, इंटरनल कंट्रोल तो सीख लिया, अभी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, सो जो जो पॉलिसीज और प्रोसीजर अडॉप्ट करता है बिजनेस, ओके, ताकि उसका बिजनेस ऑर्डर में एंड इफेक्टिवली काम करे, उसी को बोला जाता है IFC, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ओके। एंड उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड टाइमली प्रिपरेशन ऑफ द रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओके। सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स से हमें बेसिकली जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो प्रॉपरली बन रहा है कि नहीं, ओके, वो प्रॉपरली अकाउंट में आ रहा है कि नहीं,
अमाउंट प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, IFC लगा देते हैं, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगा देते हैं। ओके, सो वेदर इट इज ऑर्डरली एंड एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस, सेफगार्ड एसेट्स को सेफगार्ड कर रहा है कि नहीं, ओके, प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, फ्रॉड एंड एरर को प्रिवेंट और डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं, accuracy and completeness of the accounting records and timely preparation of reliable financial information। timely prepare हो रहा है, बट क्या reliable information system हो रहा है कि नहीं, reliable financial information हो रहा है कि नहीं। ओके, auditors responsibility for reporting on internal financial controls over financial reporting in India। okay, so clause 1 of subsection 3 of section 143 of the act बताया गया है, requires the auditors report to state whether the company has adequate internal financial control system in place and operating effectiveness of such control। क्या उस कंपनी के पास जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है वो प्रॉपर है कि नहीं, ओके, वो चेक करना करना है। ओके, अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 143 वो एक्ट बताता है कि आपको चेक करना है। ओके, नाउ objectives of an auditor in an audit of internal financial controls over financial reporting। okay, basically objective है to express an opinion of the effectiveness of control of company's internal financial controls over financial reporting। okay, हमें सिर्फ चेक करना है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, ओके, वो प्रॉपर था कि नहीं, ओके, वो प्रॉपर वो इफेक्टिवली वर्क किया है कि नहीं, उसके ऊपर एक हमें ओपिनियन देना है। ओके, अंडर दिस सेक्शन, ओके, अंडर दिस सेक्शन reporting under section 143 subsection 3 1 is dependent on the underlying criteria for independent or for internal financial controls over financial reporting adopted by the management। okay, adopted by the management, हमें बस रिपोर्ट करना है। नाउ लाइकवाइज ये था इस सेक्शन के अंडर। ओके, नाउ रूल रूल में भी बताया गया कि बोर्ड रिपोर्ट में भी आपको डिटेल्स में बताना चाहिए कि क्या इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एडिक्वेट था कि नहीं। ओके, द इंक्लूजन ऑफ द मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन द डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इज इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स स्टेटिंग दैट दे हैव टेकन प्रॉपर एंड। ये डायरेक्टर रिपोर्ट में क्यों क्यों मेंशन करना है, ओके, ये मेंशन करना ताकि डायरेक्टर को मालूम पड़े कि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो सफिशिएंट प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर करे जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हुआ है। ओके, एंड सेफगार्डिंग द असेट्स एंड प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड अदर इरेगुलरिटीज। ओके, सो बेसिकली डायरेक्टर को उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम पड़े, इसके लिए रूल 858 ऑफ द कंपनीज अकाउंट रूल्स में ये लाया गया है, रिपोर्ट करना। ओके, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। ओके, बोर्ड रिपोर्ट। नाउ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है एंड इंटरनल कंट्रोल क्या है, ओके, ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एज पर सेक्शन बाय दिस, ओके, क्या बोलता है, the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business। okay, business को conduct करना and चेक करना एक्यूरेट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, एंड टाइमली प्रिपेयर किया है कि नहीं रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। ओके, नाउ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेयर ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, इंटरनल कंट्रोल्स जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लगाए उसके ऊपर ओपिनियन, उसके ऊपर चेक करना, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके,
Such opinion is in addition to and distinct from the opinion expressed by the auditor on the financial statement. Okay, so that's it. Okay, so ये था chapter, lengthy chapter था थोड़ा, but we completed each and everything. Okay, so that's it for today. Thanks for watching CA Wisdom channel.